के बारे में सुनते थे 90-95 की बात कर रहे हैं कि उसमें रेयर कभी सुनने में आता था कि किसी अफसर के बारे में कोई शिकायत है। आज रेयर सुनने में आता है कि कोई अफसर बहुत अच्छे हैं। अच्छा, एक बात मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने बात कही उससे इतर मैं थोड़ा बिहार के 20 सालों के बदलाव के बारे में आपकी राय जानना चाहता हूँ कि ये नीतीश कुमार या बिहार का 20 साल बहुत बड़ा लंबा स्पैन होता है। 20 साल उसमें आप लोग क्या मानते हैं कि जितना काम वैशाली, हाजीपुर, बिहार, जितना काम 20 साल में होना चाहिए था उतना हुआ है या नहीं? प्रारंभ के 5 वर्ष में जो नीतीश जी के रिजिम का जो प्रारंभ का 5 वर्ष था उसमें सर्वाधिक काम हुआ। उसके बाद काम का अनुपात उनका निरंतर घटते चला गया और हम लोग जो अनुभव किए हैं कि विगत 10 वर्षों में कंप्लीट प्रशासन अफसर चलाते हैं। उस पर किसी भी नेता का कोई पकड़ नहीं है और कंप्लीट अफसर के हाथ में प्रशासन है और विकास का काम चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन करप्शन का अनुपात बहुत तेजी से बढ़ा है। धन्यवाद। देखिए, बिहार के तमाम कार्यक्रम आपने तमाम जिलों से मेरे देखे, उसमें नीतीश कुमार ने काम किया या नहीं किया उस पर सवाल उठाने वाले लोग बहुत कम हैं। एक अंधा भी कहेगा कि नीतीश कुमार ने अपने बिहार के कार्यकाल में काम किया है, लेकिन साथ ही साथ अपने पीछे के 2 कार्यकाल में और खास करके ये 5 साल का जो कार्यकाल है उसमें बहुत सारे लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार ने नहीं बल्कि उनके करीबी अधिकारियों ने पूरे राज्य को चलाया और इसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी और भ्रष्टाचार इस पर कोई अंकुश बिहार में नहीं लग पाया। आप कुछ और कहना चाहते हैं? अभी बिहार में सर्वे का बहुत ज्यादा हल्ला है। शायद ये बहुत ज्वलंत प्रश्न होगा मेरे हिसाब से। बिहार सरकार ने किया कि ठीक है हम सर्वे का काम शुरू करेंगे। आप देख रहे होंगे कि बार बार समय को टाला जा रहा है। आप कभी हमारे अंचल कार्यालय जाइए, आप अगर वहाँ रजिस्टर 2 का पन्ना खोल के देखेंगे तो मेरा दावा है कि हमारे भारत के अच्छे से अच्छे एडवोकेट जो सिविल नोइंग एडवोकेट हैं वो भी उसको पढ़ के नहीं बता सकते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे कमाल बात क्या है कि अगर मान लीजिए खेसरा नंबर 1 का मूल रकबा सिर्फ 2 डिसमल हो तो आज के डेट में खेसरा नंबर 2 का जमाबंदी आपको 20 डिसमल का मिलेगा। इसके पीछे वजह यह है कि जो 2 डिसमल का खारिज होना चाहिए तब दाखिल होना चाहिए तो खारिज हुआ नहीं, दाखिल होता चला गया। और आज जब सर्वे की प्रक्रिया जब सरकार शुरू करने जा रही है तो सरकार को समझ में आ रहा है शायद ये बात कि हमने कहाँ पे गलती की हुई है। बल्कि अगर सर्वे का कार्यक्रम नहीं ला करके नीतीश बाबू अगर ये करते कि पहले हम साल भर अपना होमवर्क करेंगे, हर एक हल्का में जाएंगे, समूह जो भी हमारे ये हैं उनसे चुनाव आने वाला है तो आप कह रहे साल भर वहाँ इसी सब हो रहा था। मेरा कहना है इसी चुनाव की वजह से तो हमारा सर्वे टल रहा है, क्योंकि उनको पता है कि अगर सर्वे का अगर हमने कार्यक्रम जारी रखा और अगर हमने लोगों को कहा तो लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। इतना लोग परेशान हो रहे हैं कि लोग खिलाफ सर्वे के कारण लोग इतना परेशान हो रहे हैं कि जो जमीन का सर्वे हो रहा है ना, खसरा खतौनी का स्पेशल सर्वे हो रहा है डिजिटलाइजेशन के लिए, इसलिए उसको शिथिल किया जा रहा है कि चुनाव के बाद उसको पूर्ण किया जाए, क्योंकि जनता का गुस्सा कहीं वोट पर न निकल जाए। चलिए, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। अब मैं थोड़ा वैशाली के दूसरे इलाकों में चलता हूँ और अब बात कुछ खेती किसानी की। वैशाली, हाजीपुर का जो इलाका है, इसके आसपास का इलाका केले की खेती के लिए, लीची की खेती के लिए, आम की खेती के लिए जाना जाता है। वैसे लीची तो मुजफ्फरपुर की विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन केले की खेती में हाजीपुर का कोई जोड़ नहीं है। मैं हाजीपुर के ग्रामीण इलाकों से गुजर रहा था, मैंने देखा, आप देखिए खुद ही, इतनी दूर तक सैकड़ों क्या न जाने कितनी दूर तक सिर्फ केले के खेत थे। मैंने कहा थोड़े केले के किसानों से बातचीत की जाए, 20 साल में उनकी दशा दिशा क्या बदली है ये भी बताया जाए। केला तो ऐसा फल है जो शायद ही किसी के घर, कोई घर ऐसा हो हिंदुस्तान में जो केला ना खाता हो। और मैं यहाँ पर जब आया तो बाबूजी, मैंने जब यहाँ लोगों से उतर के पता किया कि इतना केला दिख रहा है, इधर केले का अच्छा खेतिहर कौन है, तो उन्होंने आपके परिवार को बताया। आप लोग केला कितने बीघे या एकड़ में 25 एकड़ में हम लोग का है। ये शुरू से? जी, शुरू से है। कितने साल से करते हैं? ये हमारे पुश्तैनी आ रहा है,
बाबा भी किए, परबाबा भी किए, बाबूजी भी किए, हम भी किए। अब नयका जनरेशन में क्या करेगा न करेगा नहीं बता सकते हैं, सब अपना अपना धंधा में है। केले की खेती में कैसा फायदा है? फायदा पहले था लेकिन अब नहीं है। अब सरकार से कोई योजना हमको नहीं, हम लोगों को नहीं मिलता कोई है। फायदा, कोई प्रोत्साहन? न इस पर इंश्योरेंस है न कुछ है। गिर गया, सड़ गया, हमारा चला गया, उस पर कोई राहत नहीं है। सरकार के बीच में आया तो कंपनसेशन मिला, 1 साल मिला था 8-8 हजार रुपया हम लोगों को। उसके बाद कोई कंपनसेशन हम लोगों को नहीं। अरे नीतीश सरकार ने किसानों के लिए कुछ किया कि नहीं 20 साल? ना खेती में, अति में, केला में कुछ नहीं है। हाँ, अति में किया है, गेहूं में किए है, धान में किया है, इस सब में किया है, केला में कुछ नहीं किया है। कहीं से पता ले लीजिएगा, कहीं नहीं। किसान के लिए, किसान के लिए मतलब कुछ नहीं। हर जगह तो केला होता नहीं है, जी। लेकिन आपके लिए धान और गेहूं से फायदेमंद है केला? हाँ, फायदा है ही है, फायदा है ही है। अच्छा, इसमें फायदा है तो लागत जैसे समझिए कि पहले तो बहुत कम था, लेकिन अब 50% लागत है लेबर में। हम लोग बड़े शहर में, मान लीजिए छोटे बड़े शहर में आप कहीं भी जाइए, आज की तारीख में केला 60, 70, 80 रुपए दर्जन से कम नहीं है। जी। आपको कितना वो मिलता है? बाजार में मिलता है, हम लोगों को उतना नहीं मिलता है। हम लोगों के बहुत रेट हुआ तो एगो सिल्वर घौर हुआ तो 400 रुपया में बिका। वो जाकर के अपना 800 में बेच के 600 में बेचे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। 400 में बिका, हमको 400 मिलेगा। और वो खुदरा में जो है से 80 रुपये बेचे, 100 रुपये दर्जन बेचे, लेकिन हमको मिलेगा 400 रुपया। कितने केले का? एक घौर जो है ना, वो सिल्वर घौर है। उसको जो है से 400 रुपया मिलेगा। घौर में कितना आता है? एक घौर में देखिए ना, वो 15 हत्था, 14 हत्था 12 हत्था यही आवेगा। और उसके बाद यहाँ होता है लगान पर 2 गो 85 हुआ, ऐसा 2 गो हुआ तो 1 के बराबर हुआ। 4 गो 74 हुआ तो 1 के बराबर हुआ। यही तो होता है। पहले फायदा था, अब उतना फायदा नहीं। अच्छा, एक बात, केले के बारे में, केले की खेती के बारे में कुछ दिलचस्प पहलू बताते हैं। ये केला जो है, ये जैसे पेड़ है केले का, इतना बड़ा, ये कितना पुराना होगा? ये पुराना है, मतलब कि 6 महीना होगा। 6 महीना का है, 2 महीना के बाद फूटने लगेगा। और उसके बाद 1-1.5 महीना के बाद घौर लेगा, कट जाएगा। हमको कोई बता रहा था कि केला लगाते हैं तो बाबा, बेटा और पोता, ये क्या? हाँ, बस एक बीच में 3 ही गो रहता है। ये 3 एगो बाबा रहेगा, एगो बाप रहेगा। जो कट गया है वो बाबा है। और उसके बाद पुत्र हो गया, उनका बेटा हो गया। ये बेटा बड़ा हो गया। बड़ा हो गया, अब उनका पोता है। ये बेटा बड़ा हो गया। हाँ, अब ये कटेगा तब तक उनका पोता तैयार हो जाएगा। ये पोता, हाँ, तो फिर ये पोता भी कट जाएगा। फिर कट जाएगा तो देखिए यहाँ से उनका परपोता हो रहा है। परपोता हो रहा है। तो एक जैसे होगा से काट के हटा देंगे हम लोग। तो ये बाबा का कितना उम्र रहता है? बाबा का उम्र होता है साल भर में तैयार हो जाएंगे। 1 साल में तैयार हो जाएंगे। तो ये चक्र ऐसे ही चलता है? ऐसे ही चक्र चलता है। एक में 3 लगाते हैं। 3 लगाते हैं, तो मतलब 3 साल चलता है। हाँ, यही प्रक्रिया है इसका। तो हल भी चलाते हैं? हाँ, हल चलाते हैं, खाद देते हैं, पानी देते हैं। अभी पानी का सीजन है, यहाँ पर पानी एक बार पट गया है, अगला वाला में पट रहा है। 25 एकड़ केला से आप कितना बचा लेते हैं?